और प्रकाशित वाक्य के उन लास्ट दिनों के बारे में गौर करने चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि अब दुनिया का अंत करीब आ गया है। हर प्रचारक इस बात को जानता है कि दुनिया खत्म हो रही है, पृथ्वी गल रही है, सारी क्लाइमेट डिस्टर्ब हो चुकी है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं कुछ है। सारी मुसीबत उन चीज़ों पर आ रही है जिनमें जान है, चाहे वे पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे वो इंसान। सब के ऊपर धीरे धीरे मुसीबत का आना शुरू हो चुका है। अब हमारे सामने परमेश्वर ने अगर ये वचन हमें दिया है तो उसके पीछे एक कारण है। वो मनुष्य जाति से इतना प्यार करते हैं कि वचन कहता है वो किसी के नाश होने से खुश नहीं होते। जब वचन ये बताता है कि पृथ्वी पर एक आत्मा मन फिराती है, एक मनुष्य मन फिराता है, तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। तो वैसे ही क्या एक आदमी के नाश होने से परमेश्वर खुश होंगे? कभी नहीं। लेकिन मुसीबत ये है कि वचन के हिसाब से अंत के दिनों में जो कर रहा है वो करता रहेगा, वो सुधरेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर डालें। कोई भी प्रचारक कितना भी प्रचार करे वो सुधरेगा ही नहीं। और वो हो रहा आज, और इतना वचन प्रचार हो रहा, उसके बावजूद भी जो नहीं सुधर रहे हैं वो हैं आज मसीही लोग। वचन को पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में यह जीवित वचन काम कर ही नहीं पा रहा। चलिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य के आज 14वें बाब की 9वीं आयत। पिछली बार हमने 8वीं आयत देखी थी, आज हम 9वीं आयत के ऊपर गौर करेंगे। वचन में लिखा है, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया। इसके बाद कंटिन्यूटी में है, 2 स्वर्गदूत निकल के जा चुके हैं। अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो 14:6 और 14:8 में 2 स्वर्गदूत आए पृथ्वी पर बड़े बड़े शब्दों में। बड़े शब्द का मतलब लाउड वॉइस में उन्होंने बताया क्या होने वाला है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य इसको पढ़े और अपने बारे में सोचे कि उसका अंत कहाँ होगा, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है। 14वें बाब की 6ठी आयत में है, पहला स्वर्गदूत लिखा, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ते हुए देखा। फिर जब हम 8वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, फिर इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत, और फिर यहाँ 9वीं आयत में है ये तीसरा स्वर्गदूत। और ये तीसरा स्वर्गदूत जो भविष्यवाणी करने जा रहा है वो बहुत भयानक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो क्या कहने जा रहा है। अब यहाँ पे वचन बताता है कि उसने क्या कहा। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, अपने माथे पर उसके छाप और हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वार्निंग है। ये तीसरा स्वर्गदूत पहले 2 चीज़ों के ऊपर प्रेशर दे रहा है, वो जोर बता रहा है। तो उसमें क्या क्या है? पहला है जो उसने अनाउंसमेंट किया, वो है जो कोई इस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करेगा। मेरे प्रियो, हम सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैच हो जाते हैं अपने आँखों के द्वारा कुछ चीज़ों को बना के प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग क्रॉस को सामने रख के प्रेयर करते हैं, कुछ लोग क्राइस्ट की फ़ोटो के सामने खड़े होकर प्रेयर करते हैं। अजब अजब तरीके हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं तो क्या कभी किसी चेले ने ये सब किया था, या प्राचीन कोई मसीही ये करता था? नहीं। अब यहाँ पर इसी बात के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं
कह रहे यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करेगा। और मेरे प्रियो, ये पशु और इसकी मूर्ति के लिए जब हम इसकी 12वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत 13वें बाब की 12वीं आयत में तो वहाँ बड़े खुले रूप से वचन बता रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसने पशु की और उसकी मूर्ति बनाई और ये आज्ञा दी शैतान ने कि तुम इनकी वर्शिप करो। यानी तुम्हारे वर्शिप का केंद्र ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इनको दिमाग में रख के, इनके सामने खड़े होके तुम इनकी वर्शिप करो। यहाँ पर चेतावनी उन लोगों को दी जा रही है जो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में आज हैं कि जब तक कोई शक्ल सूरत नहीं बनती है तब तक वो प्रेयर नहीं कर पाते हैं। यहाँ चेतावनी है। अब यहाँ लिखा है जो कोई उस पशु और मूर्ति की पूजा करेगा। दूसरी चीज़ है अपने माथे पर या हाथ के ऊपर उसकी छाप लेगा। यानी ये जो आने जा रहा है एंटीक्राइस्ट, ये मेरे प्रियो हमारे आपके माथे पर और हाथ पर एक छाप लगाएगा जिसे आज हम चिप्स कह सकते हैं। अब ये न्यूज़ पढ़ी हम लोगों ने, एक इंसान ने अपने दिमाग में अपना खुद चाकू से ऑपरेशन करके चिप्स डाली, भर्ती है अस्पताल। मेरे प्रियो अजीब अजीब तरह की आपको हरकतें सुनने और देखने को मिलेगी। आदमी कहाँ जा रहा है उसको खुद ही नहीं पता, क्या कर रहा है उसे खुद ही नहीं पता, बस करे जा रहा है, एक रॉ में बहे जा रहा है। कैसी भयानक परिस्थिति है। आजकल एक नई चीज़ हो गई, हर गाड़ी का ड्राइवर 2-4 लोगों को मारी दे रहा है, चाहे बस हो चाहे वो। यानी मौत का तांडव शुरू हो चुका है, मरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कोई नहीं रोक पाएगा। वजह इंसान का आपे में ना होना। ये सारी बातें बता रही इंसान का आपे में ना होगा। तो जब अपने आपे में नहीं होगा तो वो ये काम करेगा क्या? पहला पूजा करेगा जो बाइबल में प्रोहिबिटेड है। प्रभु ने नहीं कहा मेरी फोटो बना के लगा लेना, उसके सामने खड़े होकर प्रेयर करना या वर्शिप करना। वो भी एक आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा। नहीं मेरे प्रियो, कभी नहीं कहा प्रभु ने। और अगर कोई करता है तो पाप करता है। बाइबल में हमेशा एक बात सिखाई गई, तेरा परमेश्वर यहोवा शून्य में है और जब तू प्रार्थना कर तो अकेले में कमरा बंद कर और तब जो गुप्त में है उससे प्रार्थना। और जो परमेश्वर के लोग हैं वो आज यही कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, बस इसके लिए मैं आपको एक की ज़रूर बता दूंगा। प्रार्थना करने की एक कुंजी है, अगर आप उसे अप्लाई करके देखेंगे, मैं भी करता हूँ, मुझे भी सिखाया परमेश्वर। वो ये कि जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी मदद करिए ताकि मैं पिता के सामने, परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना कर सकूँ। आप बोल के देखिए, मैं बोल के देखता हूँ, प्रार्थना बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल बदल जाती है। अभी मेरी बातचीत हो रही थी आज एक परिवार में, उनके घर में एक लड़की आती है काम करने। उस लड़की के घर आने के बाद धीरे धीरे घर का एटमॉस्फेयर खराब होने लगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया कि उस लड़की के संग कोई दुष्ट आत्मा घर में प्रवेश करती है। उन लोगों को दिखने लगा कोई सफ़ेद कपड़े में। परमेश्वर ने बताया क्या करना चाहिए प्रार्थना में। मैंने उन्हें बताया, उन लड़की ने घर ही आना छोड़ दिया, आ ही नहीं रही है। क्योंकि उसे मालूम हो गया जो उसके अंदर शैतान की शक्ति थी कि उनके घर में कुछ हो गया, करा गया परमेश्वर की उपस्थिति। मेरे प्रियो, ये सब होगा अंत के दिन है। प्रकाशित हुआ कि 12:12 पढ़िएगा, वहाँ लिखा है, हे स्वर्ग तुम तो मकानो और हे पृथ्वी तुम पर हाय, क्योंकि परमेश्वर का विरोधी और तुम्हारा विरोधी शैतान पृथ्वी पर उतर आया है। किस लिए? क्योंकि उसे मालूम है उसका थोड़ा समय बाकी है, तो वो अब पूरे तरीके से कार्य करना शुरू कर चुका है। उसके संग 1/3 दुष्ट आत्माएं भी हैं, स्वर्गदूतों की जो निकाले हुए हैं। तो ये सब होगा, लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है
तो मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर है, पढ़ोगे मैं निकाल दूंगा। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं हमें सोचना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने ये छाप अपने माथे और हाथ पे ली तो हमारे संग क्या होने जा रहा है, इसे हम अच्छी तरीके से समझ लें। यहाँ आगे लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा, परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा, निरी मीन्स प्योर, मदिरा कहते हैं नशे वाली चीज, और परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप। तो यहाँ तीन चीजें होंगी उस इंसान के साथ। पहला, परमेश्वर का क्रोध उतरेगा। अब जब परमेश्वर क्रोधी हो जाएगा तो बचाएगा कौन? जिसके खिलाफ परमेश्वर हैं, दुनिया की कोई शक्ति उसको बचा ही नहीं सकती। सदोम अमोरा को बचाने के लिए इब्राहिम ने परमेश्वर से 3 बार बातें की। परमेश्वर ने कहा ये उनका निर्णय है, और वो सच था। अब्राहम को भी मना कर दिया गया, जिन्हें परमेश्वर का मित्र तक कहा गया। परमेश्वर अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर देते थे क्योंकि वो भरोसा करते थे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर क्या हम पे भरोसा करते हैं? जैसे परमेश्वर ने वो योजना बनाई पूरी हुई कि सदोम अमोरा में परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा आई, वो लिखा है कि आकाश से आग बरसी, मन मन भर के ओले गिरे वहाँ। परमेश्वर जब क्रोध हो करेंगे तो जिन लोगों के ऊपर, जो लोग इस कार्य को करेंगे, छाप लेंगे, परमेश्वर की ओर से जो प्रकोप आएगा वो निरी मदिरा के रूप में आएगा, और वो कैसे परेशानियों में जाएंगे आदमी सोच भी नहीं सकता। यहाँ लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है। अब यहाँ पे एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने अपनी निरी मदिरा को अपने कटोरे में डाल दिया। क्यों? वो पृथ्वी पर पिलाएंगे सबको। एक्चुअली वो कटोरा वहाँ नहीं है, वो सिंबॉलिक है। परमेश्वर अपने इस प्रोग्राम को ज़मीन पर जब डालेंगे, भेजेंगे, तो वो फैल जाएगा, और जब फैलेगा तो लोगों के अंदर वो सांस के थ्रू चला जाएगा, और परमेश्वर का ये प्रकोप उनके ऊपर भयानक रूप से आ जाएगा। अभी कोरोना फैला था, कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद कंजरवाइटिस आ गया, आँख की बीमारी आ गई। उसके साथ साथ अब इस समय वायरल चल रहा है, लोग मर रहे वायरल में, लोगों की आँख चली गई कंजरवाइटिस। ये एक के पीछे एक बीमारियों का तांता लगा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, पहले से बता देते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। विश्वास तो है नहीं परमेश्वर पे, ना परमेश्वर के लोगों पे। अपने मन की करते हैं, और जब फंस जाते हैं तो कोई बचाने वाला नहीं होता। अब यहाँ पर भी ये लोगों को परमेश्वर आकाश से जो भेजेंगे वो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, और इंसान अपने सांस के द्वारा उन चीज़ों को अपने अंदर ले लेगा। तो परमेश्वर का वो सारा शाप उन मनुष्यों के जीवन में शुरू हो जाएगा पूरा करने के लिए। अब जब परमेश्वर का शाप आएगा, कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर है, और वो कर देंगे वही जो उनकी निगाह में ठीक है और जो सत्य है। क्योंकि बाइबल ये कहती है वो एक सच्चे न्यायी हैं। उन्होंने शुरू से न्याय को अपने सामने रखा हुआ। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर बहुत सी चीज़ों में न्याय करते हैं, हम अगर मूसा के बारे में सोचें, मूसा से परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें कर पानी देगी, और मूसा ने लाठी मारी। तो परमेश्वर ने मूसा से कह दिया तू कनान नहीं जा पाएगा। जो परमेश्वर के संग बातें करते थे मुंह देख के,
इसे कनान जाने से रोक दिया। मेरे प्रियो, वो अपने न्याय में बहुत कट्टर हैं, बहुत सच्चे हैं, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। अब यहाँ पर परमेश्वर इन लोगों को अपनी क्रोध की निरी मदिरा पिलाने जा रहे हैं। और एक चीज़ और है, उनके क्रोध के कटोरे में डाली गई पिएगा और पवित्र सदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। जाने जब वो इस तरह से गुजरने लगेगा तो यहाँ दो चीज़ें हैं जिनको ये बताया गया है कि वो उसे दिखाई पड़ेंगे और उनके सामने से वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बात को ज़रा लार्ज स्केल में समझाने के लिए अगली बार हम वचन में आपको ले चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर किन चीज़ों को बताना चाहते हैं, आग और गंधक की झील कैसी है, और साथ में परमेश्वर न सिर्फ अभी लेकिन फ्यूचर में भी उनके लिए कहाँ दंड रख रहे हैं, ये इस आयत में खुल के बताया गया है। तो ये 14वां बाब जो है प्रकाशित वाक्य, वो स्वर्गदूतों के द्वारा चेतावनी के रूप में जो पृथ्वी पर आज्ञाएं आई हैं, उनको एक एक करके खुलासे के रूप में वो बता रहा है वचन कि जब इन बातों को होते हुए देखो, चौकन्ना हो जाए। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। और मेरे प्रियो, ये समय हमारे पास अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कोई कब्र के अंदर पश्चाताप नहीं कर सकता। पश्चाताप हमको अभी करना, जीवन में मसीह से रोज़ माफ़ी मांगनी है। पौलुस भी ये कहते थे, रोज़ मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। वो डेली पश्चाताप करते थे। हर मसीही को रोज़ पश्चाताप करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है, अपने दिन भर के पापों को अंगीकार करना है और परमेश्वर के सामने मान लेना है कि मैंने ये किया। क्षमा करने वाले परमेश्वर, और सामर्थ्य भी मांगनी है कि अब वो पाप ना करें। मेरे प्रियो, मसीही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी यही है कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से ताकत मांगे और परमेश्वर के संग चलें, तभी परमेश्वर आशीष देंगे। अपने जीवन में इन बातों को हम अच्छी तरह रख लें, इससे पहले कि ये निरी प्रकोप की मदिरा हमारे पार्ट में आ जाए, हम बचा लिए जाए। परमेश्वर करे कि इस तैयारी के बीच परमेश्वर हमें मौका दे, हम तैयार हो। परमेश्वर की आशीष आप सबों पे हो। आमीन, आमीन।